हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है सीटेट के एग्ज़ाम्स को लेकर के हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है और क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि पहली बार में ही ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसी से संबंधित ये वीडियो है जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आखिरकार सीटेट में किस तरीके से तुक्का लगाया जाए कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर आप जो है 35 से 40 क्वेश्चन खुद कर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं पता मान लो पेपर में, तब तो ये मान लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। बहुत से स्टूडेंट कुछ गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैं बताने जा रहा हूँ। और यकीन मानिए कि पहली बार में ही आप सीटेट पास कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा पानी की बोतल लेके जाएंगे आप, है ना। साथ में जो है सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया आपका, ठीक है। एक काला पेन जो है लेके जाना है, बॉल पेन। वो भी कोशिश करना कि मोटी निब का हो, रेनॉल्ड्स का आता है वो, तो आप उसे चाहे तो ले लें, ठीक है। इसके साथ साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना है। जो इस फॉर्म को आपको खुद ही भरना है। परेशान मत होना बिल्कुल भी कि किसी डॉक्टर से भरवाना है या राजपत्रित अधिकारी के सिग्नेचर होंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद ही उसे भर करके, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है तो उन्हें आप भर करके लेके जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि पेपर के टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, तो उससे संबंधित मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट देखिए इसमें यह है कि जो OMR सीट होती है, ठीक है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपको OMR सीट सबसे पहले मिलेगी। उसमें OMR सीट में क्या गलती कर देते हैं स्टूडेंट कि जो है सही से, पहली बात तो अपनी सारी डिटेल्स जो भी आपकी जानकारी हैं वो पूरी डिटेल से जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से और सही तरीके से आप उन्हें फिलअप करें। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो इन्विजिलेटर होते हैं, उनसे आप एक बार नहीं 10 बार 20 बार पूछिए। वो इसी बात के लिए होते हैं, आपकी हेल्प के लिए होते हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही शर्माना। किसी तरीके की कोई भी बात है, कोई भी मुद्दा है, तो आप उनसे तुरंत उस चीज़ को पूछ लें, क्योंकि अगर आपने OMR सीट में गलती कर दी जरा सा भी तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। कॉपी कई बार होता है कि चेक नहीं होती, तो याद रखना आप, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो ये है कि भाषा का चयन। जब हम OMR सीट को भरते हैं तो भाषा को लेकर के गलतियां कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं कि पेपर को किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है, कैसे तुक्के लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, और पहली बार में ही सिर्फ सफल ही नहीं बहुत अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों पे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज को जब हम भरते हैं वहाँ दिक्कत। मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो है हिंदी है, तो आपको हिंदी ही डालना। कॉल लेटर में आप देख लेना, वहाँ दिख जाएगी जो भी आपने। सेकंड में मान लीजिए आपने इंग्लिश लिखा हुआ है, फिलअप किया है फॉर्म में, तो आपको इंग्लिश ही डालना है, या फिर संस्कृत है तो जो भी है आपको उस तरीके से कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं घबराना और आराम से ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आराम से भरना है। चलिए अब जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर को, ठीक है, अब पेपर हल कैसे करें, सॉल्व कैसे करें, उससे संबंधित क्वेश्चन है और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट हैं कि जो आपकी स्पीड हो, स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि CTET का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही लेंदी होता है, लेंदी पेपर होता है। देखा भी होगा अगर जिन लोगों ने पहले दिया है, इतना मोटा पेपर होता है कि अगर ठीक से उसे पढ़ा जाए समझ के तो पढ़ने पढ़ने में ही पूरा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो पेपर को आपको जो है बहुत स्पीडली पढ़ना है, और जिस टाइम पेपर को आप पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पेपर में ही होना चाहिए, ठीक है। और ताकि जो है आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने शुरू के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, चाहे साइको हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी है, और तो लास्ट में टाइम बिल्कुल कम पड़ जाता है। ऐसे में जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट वाली जो बातें हैं उसे आप सही से करना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कोई सा भी पेपर है, ठीक है, जो क्वेश्चन है, सॉरी, कोई सा भी क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये चीज़ याद रखना। सारे प्रश्न हल करने हैं, टोटल जितने भी हैं टोटल के टोटल सॉल्व करने हैं, भले ही आते हैं या नहीं आते। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सर्किल यानी जो गोला होता है उसे भरते टाइम बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि गोले को ये चीज़ याद रखना, आप ठीक से गोला भरें। ठीक है, ना तो आधा अधूरा इस तरीके से मत भरें कि भाई ज़रा सा भर दिया बस आगे बढ़ गए, टाइम कम है, बिल्कुल भी नहीं। पूरा पूरा गोला जो है आपको सर्किल के अंदर जो है उसे ब्लैक करना है, ये चीज़ याद रखना इस तरीके से। ठीक है, बहुत से क्या लोग होते हैं एक ही गोले को पकड़ के बैठ जाएंगे, बस उसमें पेंटिंग सी करते रहेंगे, तो ये नहीं करना। इसलिए मैंने कहा कि जो ब्लैक बॉल पेन होगा वो मोटी निब का लेना, उससे एक बार या दो बार घिसने से ही वो पूरा गोला काला हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है, तुक्का किस तरीके से लगाया जाए कि एग्ज़ाम हमारे बहुत ज़्यादा, अगर आपको पता भी है क्वेश्चन तो जितने पता है वो तो आपके है ही हैं, देखिए। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन में तुक्का किस तरीके से लगाया जाए कि आपका स्कोर अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे संबंधित पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला पॉइंट जो इसमें ये है वो ये है कि जो प्रश्न आपको पता है, ठीक है, उसे तो आप सही करेंगे ही। मान लीजिए आपको 150 में से कि 40 से 50 क्वेश्चन आपने खुद कर लिए, बिल्कुल क्लियर हैं, श्योर हैं आप बिल्कुल, या फिर 35 से 40 के बीच में आप श्योर हैं कि हाँ भाई इतना हमारा स्कोर तो है, ये 100% सही है। अब ज़रूरत है कि आखिरकार इतने से तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है 82 चाहिए, अदर जनरल के लिए जो है 90 चाहिए, जो भी है उसमें हमें, तो वहाँ तक कैसे पहुँचें उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रश्न आपको पता है वो तो करेंगे ही, साथ में जो गोले हैं उन्हें भरते समय बिल्कुल भी गलतियां मत करें, ये चीज़ याद रखना। अगला है कि अगर प्रश्न, ठीक है, मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं पता तो तुक्का कैसे लगाएं। याद रखना जो 4 विकल्प दिए होते हैं, ठीक है, और यदि किसी विकल्प में, पहला पॉइंट, किसी भी विकल्प में अगर बालक की बुराई की जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD करके 4 विकल्प दिए होते हैं, तो इन चारों में से अक्सर देखा होगा कि बालक की, एक दो पहले में बालक की बुराई की जाती है, दूसरे में भी कुछ ऐसे ही है। तो इस टाइप का विकल्प अगर मिलता है, जैसे मान लीजिए कह दिया कि किसी टीचर के क्या कर्तव्य होने चाहिए, तो पहला उसमें दे दिया कि अगर कोई बालक नहीं पढ़ रहा है तो उसे धमकाना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए, डांटना चाहिए, है ना। ठीक है, या स्कूल से भगा देना चाहिए, नाम काट देना चाहिए, धमकी दे करके शांत करा देना चाहिए। ऐसे जो ऑप्शन होते हैं उन्हें बिल्कुल टच नहीं करना, यानी पूरी तरीके से गलत हैं। हमेशा जो उत्तर आपका होगा वो बालक के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट है तुक्का लगाने में, यानी इस तरीके का अगर दिया है तो आप वो लगा दें और आगे बढ़ दें, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी वो उत्तर सही होगा जिसमें आप बालक का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे भी बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को, ठीक है, क्या करेंगे, भाषण लिख के देंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे, भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे, या भाषण का अभ्यास कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है, एक बार पढ़ना है सरसरी निगाह से जल्दी से, और दिमाग हमेशा क्वेश्चन पे ही लगाना है। अब यहाँ पे ये देखना है कि आखिरकार कौन सा विकल्प सही होगा। पहला पॉइंट है, देखिए जैसे कह दिया कि भाषण लिख कर देना। अरे भाई हम क्यों लिख करके दें, लिख के देंगे तो वो जो है खुद रट लेगा सेम टू सेम। वही चीज़ देखिए यहाँ लिखने की विधि बताएंगे। ठीक है, विधि बताने से काम नहीं चलना, क्योंकि क्वेश्चन को समझना है, कह रहा वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, भाषण का अभ्यास कराएंगे। अगर हम अभ्यास कराएंगे बच्चों को तो सेम टू सेम रट लेंगे, जो हम बोलेंगे वही बोलेंगे। यानी तीसरा वाला जो विकल्प है कि भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन, देखिए ये मनोबल वाली बात आ गई। यहाँ जो है आप मनोबल बढ़ा रहे हैं सिर्फ बच्चे का, कि ऐसा है आप वहाँ से ये मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से ले करके और ख़ुद अपने तैयार करें। उसके बाद फिर उनमें सुधार कराया जाता है कि हाँ भाई ये वाला आपका सही है, ये वाला सही नहीं, इसे आप यहाँ से कर लें, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमेशा याद रखना है। चलिए, अब कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बहुत से क्वेश्चन क्या होते हैं, डबल नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। ठीक है, डबल नेगेटिव किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया कि ऐसे कोई क्वेश्चन है ऐसे ऐसे करके, और लास्ट में कह रहा है कि असत्य नहीं है, असत्य
नहीं है, इस तरीके से दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ असत्य भी कह रहा है और इधर नहीं भी कह रहा है, यानी ये भी निगेटिव की बात कर रहा है और नहीं तो निगेटिव है ही, यानी डबल निगेटिव। तो डबल निगेटिव का हमेशा जो आंसर होगा वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी कि जो भी आप ऑप्शन देखेंगे वहाँ सत्य की बात कर रहा है, यानी कौन सा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीधे सीधे इसे इस तरीके से अलग करके या नीचे अंडरलाइन करके यहाँ लिख सकते हैं कि सही, यानी कौन सा सही है, हमें सही वाला बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं कि ठीक है, कि जो है निम्न कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है। ठीक है, असत्य नहीं है यानी कि वो सत्य की बात कर रहा है। तो डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं। गलतियां यही होती हैं कि शुरू का पढ़ लिया असत्य और समझ लेते हैं कि असत्य है बस, और वो गलत वाला ऑप्शन लिख के दे देते हैं, और या फिर जो है नहीं देख लेते हैं तो उसका भी मतलब वही असत्य ही हो गया। तो यहाँ आप याद रखना, ये डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला पॉइंट आगे देखते हैं। कह रहा है, देखते कि कथन कारण, देखिए अगर कथन कारण से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ दिखाने वाला हूँ, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कथन कारण से, कथन से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं, ठीक है, और आंसर आपको नहीं पता, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आंसर नहीं पता, ठीक है, तो ये काम आपको करना है कि टोटल जो सभी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधे पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र के अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतु भी खाद्य पदार्थ का पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कथन वाले, और कह रहा है कि कौन सा सही है, एक पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, तो ऐसे में जो है हमेशा ये वाला विकल्प चूज करें, यानी उपरोक्त सभी दोनों सही हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन, ये जो तुक्का मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो याद रखना और वीडियो को स्किप मत करना। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैं बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल कारगर साबित होने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कथन वाले क्वेश्चन आते हैं या कथन कारण वाले भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सभी सही कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन कूट वाले होते हैं, याद रखना, कूट वाले, जैसे ये कूट के तरीके से दिया है, तो इस टाइप के भी अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर प्रश्न नहीं पता, ठीक है, आपको जो भी प्रश्न दिया हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, कि आखिरकार इसका क्या सही आंसर होगा, तो प्रश्न नहीं पता तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखें आप कि कौन सा उत्तर हो सकता है। ये खुद का लॉजिक बता रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो याद रखना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन होता है उसी को आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, 80% चांसेज होते हैं कि वो उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। याद रखना, बस ये याद रखना कि अगर प्रश्न पॉजिटिव वे में है तो आपको आंसर भी पॉजिटिव के रूप में ही देना है, और अगर नेगेटिव वे में है तो नेगेटिव के रूप में देना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कविता कक्षा 5 में के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचय कराना चाहती है। ठीक है, यानी कोई टीचर हैं, वो पोषण से संबंधित अध्ययन कराना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लग रहा है विकल्प, बढ़िया लग रहा है, बात सही भी है। दूसरा है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उनकी व्याख्या करना चाहिए। ठीक है, और चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी, लॉजिक लगा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी चार के चारों। एक चीज़ बता दूं, सीटेट एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें चारों विकल्प सेम टू सेम लगा करते हैं, और उन चार में से एक का चयन करना, सही उत्तर का चयन करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई है कि जो सबसे बड़ा विकल्प हो, सबसे बड़ा ऑप्शन हो, उसी जो लंबा हो उसी पर आप विश्वास कर सकते हैं, और ये मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन लगभग 80% से 90% तक की जो है संभावना होती है कि वो सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे लंबा जो विकल्प दिया है वो ये है, तीसरा वाला, कह रहा है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें,
है ना, और उसके तत्वों को। क्यों? क्योंकि जब बॉक्स में सबके क्या क्या चीज़ें हैं उनके तत्वों का अवलोकन करें, देखें कि भाई क्या क्या है। मान लीजिए आलू है तो उस आलू में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, गाजर है तो गाजर में क्या क्या मिल रही हैं, हरी मिर्च है, धनिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रोटी है, तो उन सब के तत्वों के बारे में अवलोकन करें और फिर उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। ये ज़्यादा सही विकल्प लग रहा है और सही है भी। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिक आपको अपनानी होगी। ठीक है, अब मैं सबसे मेन बात करने वाला हूँ, और वो बात ये है कि अभी वीडियो को स्किप मत करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत यहाँ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ किसी भी एग्ज़ाम से फॉर्म भरने से लेकर के एग्ज़ाम तक की पूरी जानकारी दी जाती है, पूरी डिटेल्स दी जाती है, और साथ में ही सीटेट, यूपीटेट, रीट और एमपी वर्ग 1 2 3, यूपी ट्रिपल एस, CSI कांस्टेबल के संबंधित जो है, हिंदी हो या फिर जीएस हो, है ना, या फिर सीटेट से संबंधित CD, चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट वगैरह, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से कराए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो मेरे चैनल के अंतर्गत जो है कुछ वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो जो कि पड़े हुए हैं वो अपलोड हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आपको सफलता ज़रूर मिले ऐसी विश करता हूँ मैं। धन्यवाद।